हे गाइस, तो आज हमारा सॉलिड स्टेट का तीसरा वीडियो है। इससे पहले की दो वीडियोज़ हैं उसमें हमने की थी इंट्रोडक्शन सॉलिड स्टेट की, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। इसका मतलब कि जो डिफरेंट टाइप के सॉलिड एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि उनके टाइप्स क्या हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले जो सॉलिड होते हैं वो हैं आयनिक सॉलिड्स। देखो, इनका नाम ही इनकी डेफिनेशन को बता रहा है। तो नाम से हमें क्या पता लगता है कि जो ये वाले सॉलिड हैं इसमें कुछ आयंस प्रेजेंट होंगे। तो आयंस का मतलब क्या होता है? आयंस जो हैं वो वाले पार्टिकल्स होते हैं जो चार्ज्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि जिनके ऊपर चार्ज होता है। देखो, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कटायंस होंगे, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या होंगे? अनायंस होंगे। तो ये तो हो गए हमारे आयंस। इसकी एग्जांपल है NaCl क्रिस्टल। तो NaCl में क्या प्रेजेंट होता है? NaCl भी एक सॉलिड होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि Na पॉजिटिव जो हैं, यानी कि वो कटायंस होते हैं क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो Cl नेगेटिव है वो क्या होते हैं? वो अनायंस होते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो आयनिक बॉन्ड होता है ना उसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड है वो माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है कि एक जो है स्पीशी जो होती है वो गेन करती है, और दूसरी जो स्पीशी है वो लूज़ करती है, ठीक है। तो ये होता है ना आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग होता है, और उस बॉन्ड के बीच में, यानी कि दो स्पीशीज़ के बीच में जो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं वो कौन सी होंगी? आयनिक फोर्सेस, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये था आयनिक सॉलिड। और दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है आयनिक सॉलिड की? देखो, अगर आप NaCl लोगे और सोचोगे कि ये जो पाउडर्ड फॉर्म में हमारे पास NaCl है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप कोई भी पाउडर फॉर्म में NaCl लोगे तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते करंट को कैरी करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर उसी NaCl को हम पानी में डाल देते हैं तो वो जो सॉल्टी वाटर बन जाता है हमारे पास, वो क्या होता है? वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका रीज़न ये है कि जब भी कोई भी आयनिक सॉलिड जो सॉलिड स्टेट में होता है तो वहाँ पे उस आयनिक सॉलिड के पास फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव करने के लिए वो नहीं होते। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों चाहिए मूव करने के लिए? वो इसलिए चाहिए कि क्योंकि जो करंट है, करंट की अगर आपको डेफिनेशन पता हो तो करंट क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो कर रहे हैं उसका जो रेट है उसको हम बोलेंगे करंट। लेकिन जब आयनिक सॉलिड्स के पास, इन सॉलिड स्टेट, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है मूव करने के लिए, तो वो करंट कैरी नहीं करेगा। लेकिन जब हम जो आयनिक सॉलिड होता है उसको हम पानी में डाल देते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आयनिक सॉलिड के, वो क्या हो जाते हैं? वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। तो अब क्या हो गया? अब उस आयनिक सॉलिड के पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो फ्री मूव कर सकते हैं। अगर फ्री मूव कर सकते हैं तो क्या हो गया? करंट भी कैरी कर गया। इसीलिए जो गुड कंडक्टर है वो क्या होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं आयनिक सॉलिड्स। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में लेंगे तो वो क्या होंगे? वो इंसुलेटर्स होंगे, यानी कि वो कंडक्ट नहीं करेंगे करंट को, ठीक है। तो अब ये है कि हमने उनको एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आयनिक सॉलिड किस वाले सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है? यानी कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो कोई भी हम सॉल्वेंट लेंगे और उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स में। पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? पोल्स, पोल्स का मतलब होता है चार्ज। तो जिस वाले सॉल्वेंट के ऊपर चार्ज होगा, यानी कि जैसे वाटर है तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो वाटर में सॉल्यूबल हैं आयनिक सॉलिड्स। लेकिन बेंजीन, बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो उसमें जो है आयनिक सॉलिड्स वो सॉल्यूबल बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आयनिक सॉलिड्स जो हैं नो डाउट वो कंडक्ट करते हैं करंट को, लेकिन वो डिज़ोल्व किन में होते हैं? सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स में। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में
कभी भी जो आयनिक सॉलिड्स है वो डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट टाइप थी आयनिक सॉलिड्स। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये दूसरी टाइप है जो हम सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो नाम से ही पता चलता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इसमें मॉलिक्यूल्स ही होंगे। ठीक है, तो जैसे आयनिक सॉलिड में आयंस थे, वहीं यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स होंगे, यानी कि ये जो सॉलिड किससे बना होगा, ये मॉलिक्यूल्स से बना होगा। तो मॉलिक्यूल्स भी आगे बहुत टाइप्स होती हैं, नॉन पोलर होते हैं, पोलर भी होते हैं। तो उस बेसिस पे हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड को आगे 3 जो टाइप्स हैं उसमें डिवाइड किया है। उसमें जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो है नॉन पोलर सॉलिड्स। देखो नॉन पोलर सॉलिड्स हैं तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन पोलर्स ही होंगे। ठीक है, कभी भी पोलर जो पार्टिकल्स हैं वो इसका पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट क्या होंगे, या तो एटम्स हो सकती हैं, कोई भी एटम, कोई भी सिंगुलर एटम हो सकती है जो पोलर नहीं है, या क्या होंगी नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस क्या होती हैं, जो जिनके पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें किसी भी इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं होती। तो अगर देखो चार्ज किसी पे तभी आएगा ना जब कोई भी जो पार्टिकल है या कोई भी एटम है किसी चीज़ को गेन करेगा या किसी को लूज़ करेगा। लेकिन जो नोबल गैसेस हैं वो तो पहले से स्टेबल होती हैं, वो ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं और ना ही गेन करती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो नोबल गैसेस हैं वो नॉन पोलर सॉलिड्स में इंक्लूड करते हैं। तो फोर्सेस क्या होती हैं, देखो फोर्स तो हर चीज़ में एग्जिस्ट करेगी, बिना फोर्स के तो कोई भी जो चीज़ है हमारे यूनिवर्स में रह ही नहीं सकती। तो इसमें जो फोर्स है वो है वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। तो वीक डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं, वीक डिस्पर्शन फोर्सेस या इसको हम लंडन फोर्सेस भी बोल देते हैं। तो ये है एक टाइप वंडर वॉल फोर्सेस की। अगर आपने 11th क्लास में चैप्टर किया है, आई थिंक 3rd या 4th, तो उसमें आती हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस वंडर वॉल फोर्सेस। तो वंडर वॉल फोर्सेस बेसिकली ये वीक फोर्सेस होती हैं, और जैसे आयनिक जो फोर्सेस थी वो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वंडर वॉल फोर्सेस जो होती हैं ये वीक फोर्सेस होती हैं। इसकी आपने 4 टाइप्स पढ़ी होंगी, जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और लास्ट में जो सबसे वीक फोर्स आती थी वो थी वीक डिस्पर्शन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लंदन में डेवलप हुई थी, लंदन में इनको फाइंड किया गया था, तो इसी वजह से इसको हम लंदन फोर्सेस बोलते हैं। तो ये बहुत वीक फोर्सेस होती हैं जो इस वाले सॉलिड्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो वीक फोर्सेस हैं तो ये क्या होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है के हैं तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत कम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी जो टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड की ही, वो नॉन पोलर सॉलिड्स के बाद आती है नॉन पोलर, सॉरी दिस वाज नॉन पोलर सॉलिड्स एंड दिस इज पोलर सॉलिड। ओके, सो दिस इज पोलर सॉलिड्स। तो पोलर सॉलिड्स क्या होते हैं, पोलर सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। यानी कि जैसे नॉन पोलर में क्या थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर का क्या होते हैं, जिसमें चार्ज होता है, तो जैसे HCl है वो पोलर है। ठीक है, तो इसमें जो फोर्सेस एक्सिस्ट करती हैं वो क्या करती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। हाँ, ये जो फोर्सेस हैं स्ट्रॉन्ग ज़रूर होती हैं। ये स्ट्रॉन्ग किससे होती हैं, जो हमने पिछली फोर्सेस पढ़ी थी, ये वाली वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, तो इससे कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं ये। अदरवाइज ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है ये भी एक टाइप है वंडर वॉल फोर्सेस की। तो वंडर वॉल फोर्सेस क्या थी, वंडर वॉल फोर्सेस वीक फोर्सेस थी। ठीक है, तो इनका कोई हाई बॉइलिंग पॉइंट या कोई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई नहीं होता, ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में। तो ये जो प्रॉपर्टी है इनकी, ये किससे मैच करती है, आयनिक सॉलिड्स से। नेक्स्ट जो हमको करना है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ये भी एक टाइप है जो डिस्कस कर रहे हैं हम, किस में डिस्कस कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। तो 3rd टाइप है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड की।
और सेकंड टाइप है ये हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन का भी कोई कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन अकेला कैसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है इसका मतलब ये तो श्योर है कि हाइड्रोजन का किसी के साथ बॉन्ड होगा, लेकिन हाइड्रोजन का बॉन्ड किसके साथ होगा। अगर हाइड्रोजन अपने साथ ही बॉन्ड बना लेता है तो हमने पिछले में डिस्कस किया था कि वो तो क्या बन गया, नॉन पोलर सॉलिड बन गया, तो इसकी एक अलग टाइप की तो ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो ये नॉन पोलर में भी इंक्लूड कर सकते थे। लेकिन ये वाले जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हाइड्रोजन है यहाँ पे बॉन्ड किसके साथ बना रहा होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जो स्मॉल होता है साइज में, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बहुत से एलिमेंट होते हैं, लेकिन वो वाले एलिमेंट्स के साथ या वो वाले एटम्स के साथ वो बॉन्ड बनाता है जो क्या हो, स्मॉल हो, छोटे हों साइज में। तो उसकी एग्जाम्पल आपको दो दे रखी हैं, वाटर और अमोनिया। अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वाटर में ऑक्सीजन जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड है इस मॉलिक्यूलर सॉलिड में, तो बॉन्डिंग कौन सी होंगी, बॉन्डिंग भी वही होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। देखो बॉन्डिंग का मेल्टिंग पॉइंट से रिलेशन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी चीज़ में स्ट्रॉन्ग जो बॉन्डिंग है वो होगी, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का मतलब ये है कि उसको जो ब्रेक करना है, जैसे ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, इन दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। और अगर एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक ही नहीं हुआ तो इन चीज़ों को मेल्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है, इनको बॉयल भी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को अटेन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो ज़्यादा टेम्परेचर में आके क्या होंगी, मेल्ट होंगी या बॉयल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं करते। तो इसके साथ ही हमारी दो टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं। पहली थी आयनिक सॉलिड, सेकंड थी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप जो है वो हमारी है कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, बड़ा ज़बरदस्त नाम है। तो कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स में सबसे पहला जो वर्ड है वो आ रहा है कोवलेंट, ठीक है। तो कोवलेंट वर्ड का मतलब है कि इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हों, लेकिन बॉन्ड कौन सा होने वाला है, कोवलेंट बॉन्ड ही होगा, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड होगा, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें क्या होते हैं, नॉन मेटल्स ही होते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एटम्स हैं ना वो बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स बना रहे थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने डायमंड का स्ट्रक्चर देखा हो तो डायमंड में बहुत सारे एटम्स ऐसे ऐसे लगे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त इनका नेटवर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एटम्स जो हैं वो अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ पे एक लेयर, फिर यहाँ पे एक लेयर, फिर यहाँ पे एक लेयर, फिर यहाँ पे, तो बहुत सारी लेयर्स हो जाती हैं, और ये बहुत बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये वो वाले सॉलिड्स हैं जो बहुत बड़े होते हैं साइज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा डायमंड है वो भी एक कोवलेंट सॉलिड है, और उसके साथ भी बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। और हमें पता है कि जो डायमंड है वो देखने में भी बहुत हार्ड होता है, तो अगर कोई चीज़ हार्ड है तो उसको ब्रेक करना भी डिफ़िकल्ट होगा, तो ब्रेक करना डिफ़िकल्ट है तो उसका जो मेल्टिंग है और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत हाई होगा। तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत हाई होते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट कर सकते, देखो डायमंड के केस में जो भी एटम्स होते हैं उनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। अगर नेटवर्क ज़्यादा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, ठीक है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कंडक्ट करने के लिए भी नहीं है वो। तो
कंडक्ट करने के लिए नहीं भी हैं तो वो क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे। तो ये थे हमारे नेटवर्क सॉलिड्स या कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसकी ही एक एक्सेप्शन। तो बहुत सारे जो नेटवर्क सॉलिड्स हैं ऑलमोस्ट सारे ही वो बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, एक्सट्रीमली हार्ड जिसको बोलते हैं वो होते हैं, और बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, लेकिन इंसुलेटर्स भी होते हैं वो। लेकिन एक जो है हमारे पास सॉलिड जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रॉन्स का गुड कंडक्टर भी होता है। तो ये कैसे हुआ, तो ग्रेफाइट बनता है कार्बन से, और कार्बन के केस में यहाँ पे नेटवर्क जो है वो इस तरह से बना होता है कि इसमें हर कार्बन के पास अपने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में वो होते हैं फ्री, बिल्कुल ही फ्री मूव करने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव करने के लिए तो क्या होगा, तो वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसी वजह से जो ग्रेफाइट है वो एक एक्सेप्शनल केसेस है जिसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो जो ग्रेफाइट है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो नेक्स्ट हमारे पास है, देखो हमारी 3 टाइप्स हो गई हैं। फर्स्ट टाइप है आयनिक सॉलिड, सेकंड टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हमने आगे 3 में डिवाइड किया, वो थे नॉन पोलर सॉलिड्स, पोलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ये 3 टाइप्स थी उसकी। अब फोर्थ टाइप जो है यानी कि सॉलिड्स की जो फोर्थ टाइप है वो है हमारे पास मेटेलिक सॉलिड्स। तो मेटेलिक सॉलिड है, नाम भी वैसा है, इसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स मेटल्स होंगे, प्लस सिर्फ मेटल तो आपस में बॉन्ड नहीं ना बना सकते, मेटल क्या करेंगे, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते है ना। तो मेटल को कुछ चाहिए ना जिसके साथ वो बॉन्ड बना सके अपना। तो मेटल क्या करते हैं, मेटल होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपस में बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो मेटल है उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो मेटल है वो बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लूज़ कर सकता है, ठीक है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए और उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं, ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो इसी वजह से मेटेलिक सॉलिड्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी वजह से ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इनका हाई और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। तो ये थे हमारे मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस किस में एग्जिस्ट करती हैं, वो करती हैं आयनिक सॉलिड्स में, जिसमें कौन सी फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये वाली फोर्सेस होती हैं। तो ये 4 टाइप थी हमारी सॉलिड्स की। तो इसके बाद ये सॉलिड की ये भी बेसिकली इंट्रोडक्शन थी, उसकी कुछ टाइप्स थी जो हमने डिस्कस की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पेस लैटिस क्या होता है, ठीक है। स्पेस लैटिस सॉलिड का एक पार्ट है, यानी कि सॉलिड किससे बनता है, ठीक है, उसके अंदर जो है कौन से पार्टिकल्स होते हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे। यूनिट सेल क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, और यूनिट सेल की टाइप्स जो हैं वो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।